हेलो एवरीवन। तो आज है 23 अगस्त और चलिए बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो बड़ा सवाल है कि अब नेक्स्ट क्या है, कि जो डाउन ट्रेंड था लास्ट मतलब थर्सडे से, जब से 18,000 टच नहीं किया था, जस्ट टच करते करते मतलब नीचे आ गया। जो हम लोग मतलब उससे पहले ही हम लोग प्रेडिक्ट कर लिए थे कि ऐसे ही होगा। आप मतलब मेरा ट्विटर में जाके देख सकते हैं, मैं वेडनेसडे को पोस्ट कर दिया था कि हाँ, जब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 18,000 तो वो नहीं होने वाला है। तो उधर से जब रिवर्स कर गया तो फिर अब लास्ट जो फ्राइडे में वीडियो कल जो वीडियो बनाया था मंडे, तो उसमें मैं बोल दिया था कि अब हाँ एक फॉल तो होगा, लेकिन आप ऐसे मत एक्सपेक्ट कीजिए कि कल 500 या 600 पॉइंट्स का फॉल आ जाए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में सोचिए कि 1000 या उससे ज़्यादा 1500 पॉइंट्स का फॉल आ जाए। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कल जो डिस्कस किए थे कि क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 17,400 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 17,389 मेरा जो सपोर्ट था, तो उससे थोड़ा नीचे गया और मतलब ओपनिंग में, और मतलब ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद ये लेवल मतलब 17,400 एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था। तो अब चलते हैं कि इंडिकेटर्स के बारे में। तो आप देखिए कि सुबह जब एकदम मतलब ऊपर जा रहा था मार्केट, तो इंडिकेटर्स का स्कोर भी पॉजिटिव था, तो वो अपमूव को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब ये देखिए, जो मैंने ट्विटर में भी अपडेट दिया था कि हम लोग को 10 बजे एग्जैक्टली निफ्टी में भी स्कोर डिक्रीज होकर 9 आ गया इधर, और फिर बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो स्कोर डिक्रीज होके इधर भी 9 या 10 मतलब 9-10 इसके आसपास आ गया। तो और स्कोर कहाँ था 50 में। और ठीक है, तो जस्ट 10 बजे मतलब ये जो कैंडल था ये पूरा भी रेड नहीं था, तो ऑलमोस्ट इधर थोड़ा नीचे आया था। तो तब हम लोग को पता चल गया था, और मैं आप लोगों को 10 AM में 10 बजे 10 मिनट में आप लोगों को ट्विटर में अपडेट कर दिया कि अभी रिवर्सल होने वाला है। देखिए क्लियरली मैंने बता दिया था कि स्कोर मतलब 40 to 50 रेंज से मतलब 9 to 15 तक आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स, मोर देन 40 पॉइंट्स का ड्रॉप हुआ है स्कोर में 10 बजे तक। और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का जब सेम चीज़ होता है ना, एक ही डिरेक्शन में जब जाता है, स्कोर डिक्रीज होता है दोनों का ही एक साथ, या दोनों का ही जब इंक्रीज होता है ना, तो वो बहुत पावरफुल मतलब ये होता है, सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये था। और बाकी जो था कि बाकी आप देखिए कि फिर नीचे आया। ठीक है, तो ऊपर वाला जो सुबह प्रेडिक्शन था ठीक है गया, मतलब करेक्ट, मतलब ये प्रेडिक्शन देखिए एकदम ओपन होते ही 925 तो पॉजिटिव स्कोर था निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। तो पहले जो अपमूव था वो भी हम लोग प्रेडिक्ट कर चुके थे, डाउन मूव भी प्रेडिक्ट कर चुके थे और ट्विटर में आप लोगों को भी बता दिए थे। अब देखिए लास्ट जो अपमूव था वो इधर से मतलब ये 12:30 का कैंडल था, तो मेन जो मूव आया 12:45 या उसके बाद से। ठीक है, तो इधर देखिए, चलिए स्कोर में देखते हैं। तो स्कोर नेगेटिव पॉजिटिव मतलब वो ऊपर नीचे इंडेक्स कर रहा था, तो स्कोर भी वैसे ही चल रहा था। तो इधर देखिए फाइनली मतलब 12:54 या 12:53 से आप देखिए एकदम स्कोर पॉजिटिव चला गया। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी वही टाइम पे स्कोर पॉजिटिव चला गया। इधर देखिए 12:55 फिर उसके बाद से पॉजिटिव में चला गया। ठीक है, तो यही था कि मतलब इधर एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि हाँ ऊपर जाने वाला है। लेकिन हाँ इतना मतलब ये एकदम मतलब जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था 17,622 एकदम उधर तक चला जाएगा, ये मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मतलब क्रॉस कर गया। तो यही था कि मतलब एकदम मतलब जो सपोर्ट जोन से एकदम रेजिस्टेंस जोन तक पूरा एकदम जाएगा, तो ये हम लोग भी नहीं एक्सपेक्ट किए थे। तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि ये जो आज का जो डेज हाई है उतना तक जा सकता है। तो हाँ, तो और एक जो चीज़ है कि आप अगर देखेंगे तो इधर नीचे आया था मार्केट, तो इधर अचानक से 230 से क्या हुआ था कि वो 17,600 पे पहले इधर पुट शॉट्स हो रहा था।
तो अचानक से इधर 230 से एक मतलब भारी अमाउंट, मतलब ग्रेटर देन 5 lakhs कॉन्ट्रैक्ट्स अचानक से ऐड हो गया कॉल साइड पे, कॉल शॉर्ट्स हुआ। तो फिर इंडेक्स नीचे आ गया, उन लोग अच्छा मतलब प्रीमियम ईट कर रहे थे। तो फिर ये जो लास्ट मूव था ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो ये अब ये स्टॉक मार्केट है, ये आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंडिकेटर्स का स्कोर पॉजिटिव था, ये नीचे आ रहा था लेकिन इंडिकेटर्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। तो यही होता है कि मतलब हाँ मतलब ये देखिए, हाँ तो अब क्या करें, मतलब वो एकदम लास्ट मतलब वो टाइम पे आप कोई मतलब आप पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो इधर इंट्राडे, तो मतलब आप 3:15 तक मैक्सिमम लेते हो, उसके बाद क्लोज ही कर देते हो। तो हाँ, तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का अपडेट्स। और एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया वो है कि ये 20 नहीं एक दिन का चार्ट पे, हाँ तो एक दिन का चार्ट पे रेजिस्टेंस और तो रेजिस्टेंस अभी देखिए फिलहाल 17,622 पे है। ये अगर टूट जाता है तो फिर 17,846 निफ्टी का, और नीचे अगर टूटता है 17,400 तो 17,228, तो ऑलमोस्ट 17,200 के आसपास, ठीक है। और हाँ ये जो आज था कि ये जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था 20 डेज का, उधर निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी मतलब टच करके फिर रिवर्स कर गया, एकदम सेम, दोनों में ही सेम चीज़ हुआ आज। तो यही है बाकी जो चीज़ है। और बैंक निफ्टी का भी लेवल्स का बात कर लेते हैं। तो ये जो 38,300 है वही मतलब आज मतलब पूरा दिन वही घूमता फिरता मतलब ये कर रहा था, मतलब इधर से फिर ये जो मतलब एक अप ट्रेंड आया तो उसके बाद ये ऊपर गया, लेकिन मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से मतलब ये जोन पे ट्रेड कर रहा था। तो 38,300 अभी मतलब हम लोग वन डे कैंडल पे नहीं बोल सकते कि ये टूट गया, ठीक है। तो इसके ऊपर वन डे कैंडल पे आप अगर बोलना चाहोगे तो इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल चाहिए, या नहीं तो ये टूट गया नीचे तो इसके नीचे एक रेड कैंडल चाहिए पूरा, ठीक है। तो ये कल देखा जाएगा कि क्या होता है 38,300, लेकिन ऊपर जो लेवल है 39,347 ये रेजिस्टेंस है नेक्स्ट, अगर ये टूटता है तो। और नीचे जो है 37,908, ठीक है, तो 37,900 ही पकड़ लेते हैं, और वो भी टूट गया तो 37,400, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। और अगर कुछ पता चलता है इम्पोर्टेंट तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ट्विटर में अपडेट करने के लिए। और जो बाकी जो चीज़ है, हाँ और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो वो उस पर आते हैं, तो वो बहुत ही मतलब एक चौंकाने वाला चीज़ है, तो देखते हैं। तो हाँ अभी मतलब फ़िलहाल मतलब ये FIS का बाइंग देख के तो कुछ मतलब सेलिंग बाइंग मतलब एक मिक्स सिग्नल दे रहा है इधर, ठीक है। तो इधर मतलब लगातार बहुत मतलब एक अच्छा बाइंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से अभी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। तो और बाकी जो सेक्टर्स है तो हाँ सेक्टर्स सारे सेक्टर्स IT छोड़ के अच्छा परफॉर्म किए हैं, और आपका ओवरऑल मार्केट भी मतलब परफॉर्म कर रहा है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियोज फेवरेबल है। और एक ही खाली HDFC बैंक, वो भी शायद ज़्यादा नहीं, नेगेटिव 0.31%। और हाँ एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो इधर भी आज लास्ट में फेवरेबल था, पहले फेवरेबल नहीं था उतना। और हाँ और जो बाकी जो मेन जो डेटा है वो एंड ऑफ द डे डेटा है, तो वो उस पर अगर आप देखेंगे तो आप इधर देखिए कि थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा फ्यूचर्स लॉन्ग क्लोज किया है, तो वो आप एकदम ही पकड़ सकते हैं कि हाँ ऑलमोस्ट सेम है फ्यूचर्स लॉन्ग। फ्यूचर्स शॉर्ट थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी मतलब फ्यूचर शॉर्ट का क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं इंट्राडे में ये दोनों को मतलब अब अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कोई भी साइड एडजस्ट कर सकते हैं इन लोग, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे होता है कि मतलब इधर 30,000 और उधर 1 लाख, तो इंट्राडे मतलब जैसे एक महीने पहले था जो डेटा, ठीक है। तो अगर वैसे होता तो इंट्राडे में मतलब उन लोग को सेम लेवल या किसी भी डायरेक्शन में ले जाने के लिए प्रॉब्लम होता, लेकिन अगर कल उन लोग डिसाइड किया कि ऊपर ले जाने वाला है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स, तो हाँ मतलब कुछ नहीं है, मतलब फ्यूचर्स लॉन्ग फिर कर लेंगे और फ्यूचर शॉर्ट थोड़ा बहुत घटा लेंगे, ठीक है। लेकिन यही चीज़ है कि
अब मतलब ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत फ्यूचर शॉर्ट ज़्यादा है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। मतलब इंटरडे के दौरान मतलब उन लोग कहीं कुछ भी एडजस्ट करके बैलेंस आउट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो डेटा है वो ऑप्शन चेन में है। ऑप्शन चेन का इंडेक्स का देखते हैं, तो इसमें देखिए कि पुट शॉर्ट्स, तो पुट शॉर्ट्स हुआ है लेकिन कुछ खास नहीं है, मतलब हाँ हुआ है ठीक है। और ये जो आपका कॉल शॉट्स भी मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, उतना भी मतलब कुछ खास नहीं है। लेकिन जो कॉल शॉट्स पहले किया था वो अभी भी इंटैक्ट है, तो क्लोज नहीं किया है, तो कॉल शॉट्स भी हुआ है। और जो मेन चीज़ है कि भर भर के इन लोग पुट बाइंग और कॉल बाइंग दोनों किए, ठीक है। तो अब इधर देखिए कि मतलब हाँ, अब जो कॉल शॉर्ट्स है, तो आप देखिए आज कितना कॉल शॉट्स बढ़ा है, ठीक है। तो आज कॉल शॉट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके कंपेयर में आप देखिए कि ये जो कॉल लॉन्ग बढ़ा है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इन लोग कॉल साइड पे भी लॉन्ग किया है और पुट साइड पे जो पहले का जो लॉन्ग पोजीशन था वो तो क्लोज नहीं किया है, और उसके ऊपर मतलब आज फिर से मतलब लॉन्ग पोजीशंस बनाया है। तो यही देखना पड़ेगा कि मतलब अब क्या होता है नेक्स्ट। मतलब मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहेगा, इसका मतलब क्योंकि इन लोग शॉर्ट पोजीशंस में ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। जो कॉल शॉर्ट्स था, जो फ्यूचर शॉर्ट्स था, क्योंकि अब कॉल बाइंग और फ्यूचर्स बाइंग दोनों कर चुके हैं इन लोग बहुत हेवी क्वांटिटी में, तो जो शॉर्ट पोजीशंस है वो ऑब्वियसली मोर देन हेज्ड है। तो अब मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में जाए तो इन लोग का शॉर्ट पोजीशंस जो है, राइटिंग पोजीशंस जो है, उसमें इन लोग का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो पोजीशंस इन लोग का कॉल बाइंग और पुट शॉर्ट्स पुट बाइंग से एडजस्ट हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पुट बाइंग है और जो एक्स्ट्रा कॉल बाइंग है वो उन लोग मतलब वो प्रॉफिट दे देगा। तो सोचिए कि मतलब दोनों साइड पकड़ लेते, कल ऊपर चला गया एकदम, मतलब 200-300 पॉइंट निफ्टी चला गया, तो ऑलमोस्ट टू 17,800 चला गया या 17,900 पकड़ लेते फॉर एग्जाम्पल। तो आपका क्या होगा कि जो कॉल शॉर्ट्स है वो जो कॉल बाइंग है वो उससे हेज्ड है, तो और जो एक्स्ट्रा कॉल बाइंग है वो क्या होगा कि वो जब मतलब वो प्रॉफिट दे देगा, या जो लॉस हो रहा है इधर हेजिंग में जो लॉस हो रहा है वो कवर अप हो जाएगा वो कॉल बाइंग से, एक्स्ट्रा कॉल बाइंग से। और जो पुट बाइंग है वो अब लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब वो पुट बाइंग को फिर उन लोग को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उन लोग को तो मतलब अगर ऊपर जाता है तो फिर ये जो पुट बाइंग है वो तो लॉस में जा रहा है, लेकिन पुट शॉर्ट्स अब मतलब प्रॉफिट में जाएगा। तो वो पुट शॉर्ट्स जो पुट बाइंग हेज में था उसके लिए मतलब कवर अप कर लेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पुट बाइंग है उन लोग के लिए मतलब बिग प्लेयर्स को कल फिर एक्स्ट्रा पुट शॉर्ट्स करना पड़ेगा फिर, ठीक है, सो दैट ओवरऑल दे आर प्रॉफिटेबल। तो समझना पड़ेगा कि आपको गेम कैसे मतलब उन लोग को ले जाना पड़ेगा अभी इधर से। अगर नीचे जाता है तो सेम चीज़ मतलब बहुत हेवी कॉल शॉट्स करना पड़ेगा सच दैट वो जो एक्स्ट्रा कॉल बाइंग है वो मतलब वो सारे भी मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाए, और जब नीचे जाएगा तो पुट बाइंग में उन लोग का एक हेवी प्रॉफिट आ जाएगा अगर नीचे जाता है तो ये दोनों तरफ हम लोग कब बाइंग करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा कि दोनों तरफ हम लोग बाइंग करते हैं जब मार्केट विल बी हाईली वॉलेटाइल, तो कोई एक डायरेक्शन में एक बहुत ही अच्छा मूव देने वाला है, ठीक है। तो अब वो क्या है, देखिए अभी जो डेटा देख के लग रहा है कि हाँ शायद नीचे जा सकता है, तो ऐसे तो मतलब अब देखिए कि हम लोग का अभी डेटा देख के लग रहा है कि नीचे जा सकते हैं, लेकिन कल पता नहीं उन लोगों को लगा कि मतलब मार्केट में सारे रिटेल ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स बियरिश है, तो चलो ऊपर लेके चलते हैं। तो जो डेटा पॉइंट्स है उन लोग वो इंटरडे में ऐड कर लेंगे उन लोग को जो एक्स्ट्रा पोजीशंस चाहिए, ठीक है। तो यही जो चीज़ है कि हाँ आपको कल देखना पड़ेगा कि फ्रेश पोजीशंस कौन सी तरफ बन रहा है और दोनों तरफ बाइंग हो रहा है। तो कल भी हो सकता है कि दोनों तरफ बाइंग करके एक तरफ बहुत हेवी मतलब
मतलब बहुत मतलब सोचिए कि नीचे जाएगा तो अगर 200-300 पॉइंट नीचे चला गया या उससे भी ज़्यादा या ऊपर चला गया 200-300 पॉइंट, ठीक है, तो कल आप लोग को मतलब बहुत ही केयरफुली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मंथली ये क्या मतलब ये मंथली ऑप्शन चेन के लिए बना रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल मतलब कल है और परसों है मंथली एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो मार्केट ये 2 दिन हाईली वॉलेटाइल रहेगा, तो आप लोग सोच समझ के कॉल शॉट्स या पुट शॉट्स लीजिए, ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स कॉल शॉट्स पुट शॉट्स जो किए हैं वो वही इंटैक्ट है, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, और वो सारे इन लोग का पूरा हेज्ड है, मोर देन हेज्ड। तो कोई भी डायरेक्शन में मार्केट जाए तो वो डायरेक्शन में इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मुझे आपको फ़र्क पड़ने वाला है अगर हम लोग मतलब कॉल बाइंग करके भी हेज करके, हम लोग तो ऐसे नहीं करते कॉल शॉर्ट्स किए फिर हेज किए फिर बाइंग भी किए, तो ऐसे नहीं, हम लोग हेज जस्ट हेज करते हैं, लेकिन यही है कि मतलब इन लोग मतलब मोर देन हेज्ड किए, मतलब कॉल बाइंग भी है उसके साथ, तो जो शॉर्ट्स है वो तो हेज्ड है, लेकिन उसके साथ प्लस बाइंग क्वांटिटी भी है, ऑप्शन बाइंग क्वांटिटी। तो यही है चीज़ की, देखिए कि मतलब अभी भी फ्यूचर्स में देखा जाए तो कॉल जो फ्यूचर शॉर्ट ज़्यादा है, और पुट शॉर्ट पुट लॉन्ग और कॉल लॉन्ग में देखा जाए तो पुट लॉन्ग ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा तो उन लोगों को भारी पुट शॉट्स करना पड़ेगा, बहुत ही हेवी पुट शॉट्स करना पड़ेगा, सो दैट जो पुट लॉन्ग किया है वो सारे एडजस्ट हो जाए। जब ऊपर जाता है तो तब तो मतलब आप और मैं रिटेल ट्रेडर्स तो कॉल बाइंग करेंगे, ठीक है, जो ऑप्शंस बायर है स्पेशली, तो वो तो पुट बाइंग नहीं करेंगे, वो तो देख रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो फिर इन लोग का जो पुट बाइंग पोजीशन है उन लोग एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक जो चीज़ है कि वो पहले नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, आपको दिखाएगा कि मार्केट गिरने वाला है, आप पुट बाइंग कर मतलब आप चालू कर दोगे, इन लोग का फाइनल प्लान क्या रहेगा कि ऊपर ले जाएंगे, तो आप लोगों के साथ एक्सचेंज कर लेंगे पुट बाइंग, ठीक है। तो फिर इन लोग का पुट बाइंग चला गया, अब पुट शॉट्स रह गया, ठीक है, और अब कॉल बाइंग भी है, ठीक है, अब ऊपर लेके चला जाएगा। तो आपको पूरा जो ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ भैया मतलब मुझे उल्लू बनाने के लिए इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर आज भी देखें, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब प्राइस एक्शन से सब पता चल जाता है, हाँ ठीक है, तो भैया इधर मतलब अगर आप देखें बैंक निफ्टी में, शायद मैं देख रहा था, एक सेकेंड, हाँ इधर प्राइस एक्शन क्या बता रहा था, इधर ही प्राइस एक्शन क्लियरली बता रहा था कि नीचे जाने वाला है, ठीक है, लेकिन ऊपर चला गया। तो ये होता है कि मतलब हम लोग को उल्लू बनाने के लिए इन लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए मतलब जो पोजीशन है वो ट्रैक कीजिए, और कल देखेंगे मेरा इंडिकेटर्स भी वो तो ट्रैक करेंगे ही, तो वो क्या बताता है, और जो नया फ्रेश पोजीशंस बन रहा है तो वो कहाँ कौन सा पोजीशंस बन रहा है यही कल डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कल, और जो निफ्टी का है वो कहाँ शुरू होता है ये आपको देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर 17,622 के ऊपर शुरू होता है कि नहीं, फिर ये टूट के नीचे आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बन रहा है या सपोर्ट बन रहा है, ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और सेम 38,300 ये शायद मतलब कल भी आपको देखना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस इसके नीचे चला जाएगा तो रेजिस्टेंस इसके ऊपर रह रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हाँ एक वार्निंग है कि ये ऐसे डेटा मतलब बहुत टाइम से मतलब नहीं था, तो कॉल बाइंग और पुट बाइंग जो दोनों एक साथ किए हैं इन लोग, तो हाँ तो यही है कि मार्केट में कंफ्यूजन रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगा, आप लोग मतलब ध्यान से ट्रेड कीजिए। और हाँ और बाकी जो चीज़ है कि मतलब फ्रेश पोजीशंस क्या बन रहा है ये ट्रैक कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और फिर से कल मतलब कल मुलाकात होगा नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली।